नमस्कार। मैं श्री राम संवादवासी हूं। मैं मुझे लग रहा है कि आज यूं ही नहीं, कुछ गंभीर विषय को लेकर मैं हूं। कहते हैं किसी भी चीज में शुभ काम हो चाहे अशुभ हो, एक समय का बड़ा मायने होता है कि आप उस कार्यक्रम को शुरू कब कर रहे हैं, क्या नियत है, क्या टाइमिंग है, क्या समय है। जैसे हमारे यहाँ तो मूवी भी अगर रिलीज होती है तो उसके लिए भी समय चुन रखा है, दिन चुन रखा है लोगों ने कि शुक्रवार को मूवी रिलीज कर दीजिए, क्योंकि शनिवार को कहीं कहीं छुट्टी रहती है, रविवार तो पक्का छुट्टी रहती है, तो 2 दिन में अच्छी खासी मतलब कलेक्शन हो जाएगा। तो यह है रिलीजिंग का टाइम। अतीक अहमद इस समय चर्चा में है। अतीक, अशरफ, असद, इनके प्रकरण। क्या अगर हम यह कहें कि गलत टाइमिंग में लॉन्च किया जाना ही अतीक के साम्राज्य को मिट्टी में मिला रहा है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लॉन्चिंग शब्द पे ध्यान दीजिएगा, मैंने लॉन्चिंग कहा है, गलत टाइम पे लॉन्चिंग। हाँ, लॉन्चिंग ही था। जिस तरह से खुलेआम हत्या की गई दिन दहाड़े, सड़क पे बम तो ऐसे फेंके जा रहे थे जैसे हमारे पूर्वांचल में जब बारात आती है ना, तो दूल्हे के ऊपर टाफियां महिलाएं लुटाती हैं, पैसा होता है, चावल होता है, टाफी होता है, उस तरह से बम फेंके जा रहे थे गुड्डू मुस्लिम द्वारा। तो यह लॉन्चिंग थी असद की। अतीक मनबड़ थे, पिता इनके इक्का चलाते थे, तांगा चलाते थे, मनबड़ थे। जब इन्हें लॉन्च होना था तो चांद बाबा की हत्या हुई। छोटे भाई अशरफ को लॉन्च करना था, विधायक राजू पाल की हत्या की गई। भाई कौन कैसे जानता? चांद मियां मारे गए, कौन मारा? कौन मारा? अतीक ने मारा। अतीक कौन है? जिसको नहीं जानना था वो भी जान गया कौन अतीक। अब आई मियां अशरफ की बारी। राजू पाल पूरे शहर में दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। एक विधायक की हत्या की गई। कौन मारा? कौन मारा? अशरफ। मस्त लॉन्चिंग हो गई, अगली बार विधायक हो गई। अब किसकी बारी थी? असद की। असद को लॉन्च करना था। लॉन्च करना था एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जब पूरे यूपी में अपराधियों की थर थर बोल रही थी, थर थर बोल, सांस नहीं आ जा रही थी, थरथराहट की आवाज आ रही थी उनके सांसों से, चाहे किसी वर्ग का हो। हालांकि कुछ नीच टाइप के लोग हैं जो अपराधियों तक की भी मतलब पक्ष निकाल दे रहे हैं कि तेरा अपराधी मेरा अपराधी। अरे मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस सरकार को, कम से कम किसी अपराधी पे कार्रवाई तो कर रही है। हमें याद है आपकी पार्टी विशेष की सरकार सभी अपराधियों को रिश्तेदार बना देते हैं। अरे आम पब्लिक को क्या मतलब है किसका अपराधी किसका नहीं अपराधी? अपराधी मारा जाए, पब्लिक खुश होती है। जब पूरे अपराधियों में थरथराहट थी, लोग अपराधी एकदम बढ़ चुका था, दुबक चुका था, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगातार कार्रवाइयां की जा रही थी, ठीक उसी समय असद की लॉन्चिंग, यह लॉन्चिंग ही थी। उमेश पाल की हत्या तो कहीं भी की जा सकती थी। इनका बड़ा तगड़ा साम्राज्य था, अपराधियों में पकड़ था, सारी व्यवस्थाएं थी अतीक अहमद की। तो उस सरेआम उसके घर के सामने पुलिस सुरक्षा के बीच दिन दहाड़े बम लुटाते हुए और क्रेटा में बैठ के वीडियो रिकॉर्डिंग बनाते हुए, यह लॉन्चिंग नहीं तो क्या थी? यह लॉन्चिंग थी। अगर यह हत्याकांड सफल हो जाता, हत्या तो मान लीजिए हो ही गया, उमेश पाल मारा गया, 2 सिपाही भी मारे गए, अगर इसमें कुछ नहीं होता तो आप समझ रहे हैं कि असद का चेहरा कितना बड़ा बनता अपराध की दुनिया में, कल्पना से बाहर। यह अतीक अहमद की लॉन्चिंग थी कि मेरा बेटा लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि अब मुझे तो जेल में रहना है। लगातार जेल में रहते हुए भी तरह तरह के कारनामे, चाहे बिल्डर अबू जैद को धमकी आना, चाहे ठेकेदार उमेश जायसवाल को देवरिया जेल से सीधे फोन करके कहना कि बेटा मिलने आ गए तो एक पैर और एक हाथ कम लेकर जाओगे। इस तरह की सारी रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, कोई मतलब कहने वाली बात नहीं है। और गुड्डू मुस्लिम तो वह खुद, जैसे आज मैं सुन रहा था एसटीएफ के चीफ यूपी हेड से, उन्होंने बताया कि गुड्डू मुस्लिम तो यह है कि बैग में, झोले में सारा सामान अलग अलग मटेरियल रख लेता है और चलती बाइक पे बम बना के फेंक देगा। हालांकि बमबाजों का बड़ा पुराना इतिहास रहा इलाहाबाद का, वो इलाहाबाद नहीं रह गया, अब वो प्रयागराज हो गया है। तो इलाहाबाद से अगर प्रयागराज हुआ है तो कुछ तो तब्दीलियां आएंगी,
लेकिन स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि गलत टाइम पे लॉन्चिंग मिट्टी में मिला रही है, और कम से कम यह समय तो नहीं चुनना चाहिए था। खैर, ईश्वर सबको शांति बरते, आत्मा को शांति दे।